हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर मार्च 2023। गाइस, इस लेक्चर की बड़ी देर से डिमांड आ रही थी, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं ये लेक्चर नहीं बना पा रहा था, तो आज प्रॉपर्ली मैंने अच्छा खासा टाइम देके इस पीडीएफ को क्रिएट किया है। प्रॉपर्ली वो एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जामिनर जिसे टारगेट कर सकता है आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है रिलेटेड यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हो या आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो गैस, आप सबको होता है कि हमने अभी तक फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे करंट अफेयर्स के, वो हमने डिस्कस कर लिया। और जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दिया। आप उस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अब आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन जाने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई वो हम इधर प्रॉपर्ली कंपाइल करके लाए हूं। उसके बाद कोई भी अगर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो हम इधर डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में मैंने आपके लिए लेके आऊं, पहले स्टार्टिंग में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी जरूर देता हूं, अगर आज का सेशन आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप आसानी से करंट अफेयर्स जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें टारगेट कर पाओगे। इसमें आपको ब्रांड्स एंड एम्बेसडर्स के साथ साथ मैंने बुक्स एंड ऑथर्स भी ऐड ऑन कर दिया है। तो कोई सेपरेट आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, एक ही लेक्चर मैंने सब कुछ कंपाइल करके आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस, बात करते हैं पहले एमसीक्यू नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 1 कहता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना ये चीज जरूर बन जाती है, द फर्स्ट वुमेन। कोई भी अगर ऐसा एमसीक्यू है, ठीक है, कोई भी ऐसा करंट अफेयर है दैट इज लिटरली फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट वुमेन, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप अपने नोट्स में जरूर लिखा करो। कहता है ऐसी कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी है टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर। आप सबको मैंने टेलीग्राम पे भी इसके रिलेटेड बताया था, अगर आप सब टेलीग्राम में जुड़े हो। तो कहता है कि फर्स्ट वुमेन कौन है जिसने एक तरह से बटालियन को कमांड किया लद्दाख में। तो गाइस, आप सबको पता है कि लद्दाख थोड़ा ठंडा इलाका रहता है, तो उधर कमांड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अब इधर फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है। तो कौन रही जो हमारी फर्स्ट वुमेन, दैट जो गीता रानी नेगी। आप सबने याद रखना है, गीता राणा नेगी जी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन बनी जो उन्होंने कमांड किया बटालियन को लद्दाख बॉर्डर पे। अभी तो मैंने दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स डाल दिए दैट अगर हम बात करें, उधर आपको एमसीक्यू आ गया था, फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन आईएएफ कॉम्बैट यूनिट, तो वो शैलजा दमी है। भवानी कांत हैं जो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट रही। तो ये तीन क्वेश्चंस हमने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, ये क्योंकि तीनों की तीनों फर्स्ट फीमेल फर्स्ट वुमेन के रिलेटेड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हु हैज लॉन्च्ड अ क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप कॉल्ड फोन पे। जब आपने जब पे देखा, पे से ही आपको एक चीज पता चल गई होगी, दोगलापन कर रहा है यार तू, ठीक है, अब तो और पता चल गया होगा। तो दोगलेपन से कौन जाने जाते हैं, डेट अश्नीर ग्रोवर। तो अश्नीर ग्रोवर ने क्रिकेट पे का एक ऐप बनाया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो भारत पे के सीईओ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सॉरी फाउंडर, हाँ सीईओ का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मे बी सीईओ भी हूं। बात करते हैं हु बिकम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, ये भी फीमेल के रिलेटेड आ गया। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स बताए फीमेल के रिलेटेड। अब एक और आ गया, द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत। अब फर्स्ट फीमेल जो है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक तरह से ऑपरेट किया है, दैट विल बी सुरेखा यादव। एशिया की फर्स्ट लोको पायलट भी रही और बिकम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन, तो ये आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, Which team won the title of 2023 वुमेन प्रीमियर लीग। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, इनको एक तरह से टाइटल कौन स्पॉन्सर कौन कर रहा था, डेट टाटा। टाटा एक तरह से स्पॉन्सर कर रही थी। अब इसमें टीमें कितनी थी, टीमें आई थिंक सो 5 थी, ठीक है। अब टीमें आपकी 5 टीमें थी, 5 में से आपने बताना है 2023 जो हमारा सेशन नंबर 1 है, ये हमारा सेशन नंबर क्या था, ये हमारा सेशन नंबर था 1। तो सेशन नंबर 1 किसने जीता है, इसका खिताब किसने जीता है, डेट जो मुंबई इंडियन, जिसमें मेंस टीम में भी जैसे आप सबको होता है कि सबसे ज्यादा टाइटल इन्हीं के पास है, 5 टाइटल, तो इधर शुरुआत मुंबई इंडियन ने अपना स्टार्ट किया है। तो याद रखना, और इधर मैंने कुछ फर्दर पॉइंट्स भी डाल दिए, लाइक वाइज प्लेयर ऑफ द सीरीज हेले मैथ्यूज, मोस्ट रन मैग लैनिंग, मोस्ट विकेट्स हेले मैथ्यूज।
तो देख सकते हो प्लेयर ऑफ द सीरीज हेले मैथ्यूज ही है और मोस्ट विकेट भी हेले मैथ्यूज ही है, लेकिन मोस्ट रन की बात करें तो मैक लैनिंग है, दैट्स दिल्ली कैपिटल 345 रन उन्होंने पूरे सीजन में मारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है विच प्लेटफॉर्म बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही। इंडिया की तो रहेगी रहेगी, साथ में अगर वर्ल्ड भी यूज हो गया तो सोने पे सुहागा यार। तो कौन सा प्लेटफॉर्म बना है डेट जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, डेट जो हब वाली, डेट इज इन कर्नाटका। याद रखना ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बन जाता है ये कितने किलोमीटर लंबा है, आपको बता दो 1.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगर मीटर में बात करें 1505 है, 1507 सॉरी 1507 मीटर है, इनएग्रेटेड बाय पीएम मोदी। ठीक है, ये तीन जो चीजें मैंने आपको बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा रहेगा क्वेश्चन विच प्लेटफॉर्म बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो आपने बोला सर कर्नाटका का हब वाली, और ये आपका 1.5 किलोमीटर लंबा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। ये भी मैंने आपको इंस्टाग्राम में क्रेडिट बताया था। आप सबका तो एक रोबोटिक एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट जो रोबोट का उसको एक तरह से इंडक्ट किया गया है टू डू द रिचुअल्स। ठीक है, रिचुअल्स करने के लिए, टेंपल्स में रिचुअल्स करने के लिए उधर रखा गया है। तो कौन सी स्टेट ने ऐसा किया? अब आप सबको होता है कि केरला कहाँ का एक तरह से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहेगा, मेरे हिसाब से आप सबको होता होगा साउथ रीजन में रहता है। तो साउथ रीजन में आपने याद रखना डेट्स केरला। ठीक है, केरला इज द राइट वन। अब इस एलिफेंट को नाम क्या दिया गया? डेट्स इरंजदपली रमन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has top in Harun Global Rich List 2023। तो Harun Global Rich List 2023 में टॉप किसने किया है? दैट इज एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने टॉप किया। अब अगर हम इंडिया प्रोस्पेक्ट से पढ़े तो मुकेश अंबानी रैंक 9 रहा और अडानी जी का रैंक 23 रहा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये आपका ना इन्वायरमेंट रिलेटेड है। और आप भी एक चीज आपको मैं बता दूं, ये कंसेप्ट जरूर देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको पता है कि आने वाले टाइम पे तो हमें इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम पकड़ लो, एक यूपीएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम पकड़ लो, वो हर एक चीज में देखना इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का जो मान्यता है वो बढ़ती जा। रीजन बिहाइंड इज ग्लोबल वार्मिंग और भी जो डिफरेंट डिफरेंट हम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। बात करते हैं कौन सी कंट्री बनी है दैट बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट, ठीक है, CO2 उन्होंने परचेज किया। क्यों परचेज किया? टू बरी इट अंडर सी। आप सबको बता दूं 1800 मीटर नीचे दफनाया जा रहा है, मतलब 2 किलोमीटर अंदर आप कह सकते हो अप्रोक्स। तो दैट इज डेनमार्क। याद रखना, जस्ट टू सेफ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, तो ये चीज ये कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वो ये चीज इंपोर्ट कर रहे हैं CO2 और उसे एक तरह से बरी कर रहे हैं अंडर से। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो IQ एयर के अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? आपके मन में इंडिया की दिल्ली आ रही होगी, ठीक है, स्टेट अगर वाइज देखें तो ऐसा नहीं है, बच गए हैं। तो इधर जो फर्स्ट रैंक पे है वही है। थर्ड रैंक पाकिस्तान का था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 8 था। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या था? 8 था। तो ये चीज आपने याद रखनी, इंडिया का रैंक 8 है। चट जो है वो फर्स्ट रही। पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत याद रखना, कभी कभार अपने मित्र के बारे में पूछ लिया जाता है उधर, तो इसका थर्ड रैंक था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका आ गया बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड। ठीक है, एंड में मैंने कंपाइल भी किया इसके रिलेटेड। हु इज द ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आप सबको बिपिन रावत जी के बारे में पता होगा। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, दैट द बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रचना बिस्वट रावत। ठीक है, इन्हीं के आई थिंक सो इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा स्पोर्ट्स के रिलेटेड आ गया। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। ठीक है, तो ईरानी कप की बात हो रही है, तो ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था। किसको डिफीट किया था फाइनल में? डेट जो मध्य प्रदेश, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
मानिक साहा स्वान इन एज द 13th सीएम ऑफ विच स्टेट? तो मानिक साहा कहाँ के 13 सीएम बने हैं? दैट्स त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched the CM Single Women Empowered Self Employment Scheme? अब इस स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि हम इधर अपनी स्टेट की सिंगल वुमेन, ईच एंड एवरी वुमेन को एम्पावर करेंगे, उनका अपना इनिशिएटिव लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। तो यही चीज कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है? दैट जो उत्तराखंड, यूके के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च की थी, दैट जो पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर पेमेंट डिजिटल मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द फादर ऑफ बैंक, दैट्स आरबीआई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आरबीआई रहेगा। और इस लॉन्च किया गया टू कन्वर्ट द 75 विलेजेस इनटू डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेजेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? अब आप सबका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपने फीफा की कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताना। आपने फीफा की कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बतानी। तो चलो देखते हैं। बात होती है कौन फीफा का एक तरह से फिर से रिलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट, दैट्स योर ए ऑप्शन, दैट्स योर गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी बिकम न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? तो कतार के बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात होती है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? ये याद रखना, सेवलॉन का स्वस्थ इंडिया मिशन है, उसका जो हैंड एम्बेसडर कौन बने, ये आपने याद रखना है। तो कौन बने? दैट्स सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माऊगंज विल बी द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट की माऊगंज जो है 53rd डिस्ट्रिक्ट बनी है? दैट्स मध्य प्रदेश। Who launched जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन? तो किसने ये लॉन्च की है? तो इसका आपने याद रखना, डेट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। और इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट योर सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड? ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का आपको कौन सा लगता है? एयरटेल होगा, जियो होगा? तो इंडिया का जियो है। तो जियो का अगर बात करें वर्ल्ड में सेकंड रैंक रखा गया है। अब बात करें कि फर्स्ट रैंक किसका रखा गया, तो जैसे आप सब स्विस बैंक के बारे में सुना होगा, वैसे ही आपने याद रखा स्विस कॉम का। तो स्विस कॉम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो ये आपने याद रखना है। और रिलायंस जियो जो है वर्ल्ड में सेकंड है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज FICCI सेक्रेटरी जनरल? तो कौन हुए हैं एक तरह से अपॉइंटेड एज FICCI? दैट जो कमर्स एंड चैम्बर रिलेटेड आपका ही रहता है, दैट ए ऑप्शन शैलेश पाठक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइड पे आप इमेज भी देख सकते हो। टेक के रिलेटेड आपका आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आता है। फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री? ठीक है, जिग्मे नग्याल वांगचुक, ये नाम है इनका। ठीक है, 7 साल के आप कह सकते हो कि आपका एक डिजिटल सिटीजन आया है। तो ये कौन सी कंट्री के बने? तो हमारे नेबरिंग कंट्री के ही बने, दैट जो चीजें सारी ही नेबरिंग कंट्री दिख रही है मुझे, तो भूटान इज द राइट वन। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच स्टेट वॉन सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023? बात हो रही है वुमेन्स की पहले, फिर बात हो रही है सीनियर। सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कौन सी स्टेट ने जीता है? तो आप देख सकते हो पीछे भी पहले मध्य प्रदेश के 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो फिर से मध्य प्रदेश का आ गया। तो कह सकते हो मार्च का महीना मध्य प्रदेश के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, बड़ी जगह उन्होंने अपना उपलब्धियां प्राप्त की है। वो वैन टुंग बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के वो बने हैं? दैट्स वियतनाम। इंडियन रेलवे विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? तो इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है 2030 तक हमने एक तरह से जीरो कार्बन एमिटर बन जाता है। और एक और टारगेट रखा है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी ट्रेन को 100% ट्रेन को इलेक्ट्रीफाइड कर देना है 2024 तक। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या बुक्स एंड ऑथर्स हुए हैं, वो मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है।
अभी हमने डिस्कस किया वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन बने, दैट इज वो वॉन थॉन्ग। अभी हमने डिस्कस किया सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI कौन बने, शैलेश पाठक। अब ये चीज याद रखना, ठीक है, मैंने वो पीछे क्वेश्चन में नहीं डाली, तो इधर देख लो। इधर अगर आपसे पूछा जाए MD ऑफ LIC, तो LIC के MD दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। मे भी उधर ऑप्शन हो, पहला ये ऑप्शन है, दूसरा ये हो, तीसरा बोला जाए बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B इज द करेक्ट वन, दैट इज M जगन्नाथ एंड तबलेश पांडे। तो ये दोनों के दोनों आपने याद रखने। नेक्स्ट बात करते हैं डेट एक्सिस म्यूचुअल फंड MD एंड CEO कौन बने, डेट गोप कुमार। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाईकॉम, डेट जो महेंद्र सिंह धोनी। कंट्रोल जनरल, ठीक है, CGA सॉरी, ठीक है, CGA कौन बने, डेट जो SS डुबे। जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US, डेट जो तेजल मेहता, ठीक है, ताजमहल से थोड़ा बहुत जोड़ सकते हो आप। हैंड एम्बेसडर अभी डिस्कस किया, सचिन तेंदुलकर, डेट जो सेवलॉन के एक तरह से जो हमारी एक तरह से इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट वन फ्रंटियर IF कॉम्बैट, दैट जो शेल्जा दामी, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन को पीछे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया है कि जो शेल्जिया दामी थे, तो वो हमारे कौन थे एक तरह से, दैट हाँ इधर रहेगा, ये देखिए, ये रहा, हाँ, शेल्जिया दामिया इज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंटियर IF कॉम्बैट यूनिट। तो ये तीनों की तीनों जो फीमेल्स के रिलेटेड रहता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहता ही रहता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट द फैनी में, ठीक है, ऐसे याद रखना, फैनी में, फैनी में ऐसे याद रख सकते हो। ब्रांड एम्बेसडर लक्सर, ठीक है, लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने रिसेंटली, डेट विराट कोहली। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर डेट रणवीर सिंह। आप सबको पता है पेप्सी के भी रणवीर सिंह बने, ठीक है, पेप्सी के भी कौन बने, रणवीर सिंह बने। CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर, डेट प्रवीर सिन्हा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो RN रावी जी ने लिखा है इसको, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैक्सीन के रिलेटेड तो ये इंपॉर्टेंट है। साजन सिंह, ठीक है, साजन सिंह देव ने लिखी है। अब हमारे डेट जो डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिखी है, डेट जो जगदीप धनखड़ जी ने लिखी है, मुंदका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोर्टेलिटी, एज गुड एज माई वर्ड, ठीक है, KM चंद्रशेखर। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है पागल खाना, ठीक है, तो ये नाम याद रखते हो, अच्छा नाम से थोड़ा बहुत यूनिक सा दिख रहा है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, डेट जो ज्योति मानी, ठीक है। रचना बिस्वत रावत, अभी डिस्कस किया, बिपिन रावत जी के रिलेटेड बुक लिखी है। राव इंद्रजीत सिंह, डेट ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। श्री राजीव मल्होत्रा जी ने लिखी है स्नेक्स इन द गंगा। अनुराग बहर, अ मैटर ऑफ द हार्ट। छत्रपति शिवाजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, दैट्स श्रीकांत ककोटे। पायरे, पायरे जो पेरुमुल मुरुगन। वार एंड वुमेन, डेट जो डॉक्टर MA हसन। तो गाइज ये जो आप PDF की डिमांड करते हो, तो आप सबका आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। आप सबको पता है नाटो नाटो का एक तरह से सॉन्ग के रिलेटेड मिला है अवार्ड। फिर आपका बात करें डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी मिली, डेट जो एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। फिर मेसी को मिला है डेट जो फीफा मैन प्लेयर, वुमेन प्लेयर एलेक्सा, ठीक है। मार्किन ओलेक्सी, डेट जो फीफा पुस्कर, ठीक है। फीफा फेयर प्ले की बात करें तो लुका लोशो शेबी। तो ये फीफा के रिलेटेड ये चार के चार जितने भी MCQ हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। नोबल पीस प्राइज, डेट जो एलिस बेलिटिस्के। और भी अगर बात करें, ये BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीराबाई चनू जी को मिला है। बात करते हैं पोर्टर प्राइज, इंपॉर्टेंट, डेट जो कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, ये मिनिस्ट्री के रिलेटेड है, डेट जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन बात करें बेस्ट कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी, दैट्स बेल, दैट्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, दैट्स शशिधर जगदीशन। लास्ट पॉइंट बात डिस्कस करें, दैट्स नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, दैट्स डॉक्टर L मुरुगन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने इधर डिस्कस किए हैं प्रॉपर्ली, जो जो इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैं आपके लिए इधर कंपाइल करके लाया हूँ। मेन चीज स्टूडेंट की एक ही डिमांड रहती है कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो मेरी सजेशन यही है, टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली करंट अफेयर्स कवर अप करते रहा करो। मैं भी आपके लिए मंथली की एक टारगेट रखा करूंगा कि आपको एक अच्छी खासी कंपाइल करके बेस्ट सोर्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आगे आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।
तो गैस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में। अगर आप इसकी पीडीएफ का आनंद उठाना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो igclasses.com पे जाइए, उधर आपको हमारे वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे। वेरी नॉमिनल चार्जेस उधर आपसे चार्ज किए जाएंगे, तो आप उधर इसका लुफ्त उठा सकते हैं। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।